हेलो फ्रेंड, सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2024 विषय सोशल साइंस, जिसका विषय कोड है जिसका विषय कोड है 105 और 102, जिसका प्रश्न पुस्तिका कोड एच रहेगा। सोशल साइंस विषय है सामाजिक विज्ञान, जिसका 100 ऑब्जेक्टिव ऐसे लेकर आए हैं जो इस बार के फाइनल परीक्षा में 100% आने की संभावना है। कुल प्रश्नों की संख्या 100 है। आज हम 100 ऐसे ऑब्जेक्टिव बताने वाले हैं। 100 ऐसे ऑब्जेक्टिव बताने वाले हैं जो परीक्षा में 100% आने की संभावना है। 100% आने की संभावना है। 100% आने की संभावना है। इसलिए आज देर न करते हुए पहला प्रश्न की ओर चल। थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं, छोटा दिख रहा है। पहला प्रश्न, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? इसका सही जवाब दीजिए दोस्त। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप में राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति कब हुई? यूरोप में राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति कब हुई? दूसरा प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए 1789 के फ्रांसीसी क्रांति के साथ। 1789 के फ्रांसीसी क्रांति के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है फ्रांस को, ऑप्शन नंबर बी है ऑस्ट्रेलिया को, ऑप्शन नंबर सी है तुर्की को, ऑप्शन नंबर डी है ब्रिटेन को। इसका सही जवाब बताइए दोस्त, फटाफट बताइए, टाइम बहुत कम है। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? 3 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर सी, तुर्की को। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो तुर्की को। याद कर लीजिए दोस्त, यही सवाल से आने वाला है परीक्षा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेटरनी का पतन किस वर्ष हुआ? 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 इसका जवाब बताइए दोस्त। मेटरनी का पतन किस वर्ष हुआ? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, मई 1848 ईस्वी में। याद कर लीजिए दोस्त, मई 1848 ईस्वी में। इसका सही जवाब याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल सेना का गठन किसने किया था? लाल सेना का गठन किसने किया था? लाल सेना का गठन किसने किया था? याद करिए दोस्त। ऑप्शन नंबर ए है स्टालिन ने, ऑप्शन नंबर बी है कॉल्स मार्क ने, ऑप्शन नंबर सी है स्टार्ट ने, ऑप्शन नंबर डी है केरेंसी ने। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, ट्रांसटकी ने। ट्रांसकी ने होगा सही जवाब। याद कर लीजिए दोस्त, यही सवाल से आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्त। छठा प्रश्न है, ओआ आंदोलन किस प्रकृति का था? ओआ आंदोलन किस प्रकृति का था दोस्त? ओआ आंदोलन किस प्रकृति का था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, क्रांतिकारी धार्मिक। याद कर लीजिए दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, वियतनाम में टोनिक फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई? 7 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। इसका सही जवाब होगा 1907 में। 1907 में। याद कर लीजिए दोस्त, ऑप्शन नंबर ए 1907 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हनोई समझौता कब हुई? हनोई समझौता कब हुई? इसका सही जवाब बताइए दोस्त, हनोई समझौता कब हुई?
तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी 6 मार्च 1946 को, 6 मार्च 1946 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए दोस्त। निम्नांकित में किस प्रसिद्ध दार्शनिक न एक आंदोलन अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। इसका सही जवाब होगा सरेल ने, इसका सही जवाब होगा सरेल ने, ऑप्शन नंबर सी। याद कर लीजिए दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन था? हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन था? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए है निक्सन, ऑप्शन नंबर बी है रूजवेल्ट, ऑप्शन नंबर सी है जॉर्ज बुश, ऑप्शन नंबर डी है वाशिंगटन। इसका सही जवाब बताइए दोस्त। 10 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए निक्सन ने, ऑप्शन नंबर ए निक्सन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइमन आयोग भारत कब आया? साइमन आयोग भारत कब आया? ऑप्शन नंबर ए जनवरी 1928 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी फरवरी 1928 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी 19 मार्च 1928 ईस्वी, ऑप्शन नंबर डी अप्रैल 1928 ईस्वी। इसका सही जवाब बताइए दोस्त। इसका सही जवाब होगा, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा, फरवरी 1928 ईस्वी में, फरवरी 1928 ईस्वी में। याद कर लीजिए दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूना समझौता कब हुआ? पूना समझौता कब हुआ था? पूना समझौता कब हुआ था? पूना समझौता कब हुआ था? इसका सही जवाब होगा पूना समझौता कब हुआ था, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी 26 सितंबर 1932 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई है? इसका सही जवाब होगा, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। इसका सही जवाब होगा 1920, ऑप्शन नंबर डी 1920 में। 14वां प्रश्न, भारतीय राष्ट्रवाद के दहन का सबसे प्रमुख कारण क्या है? भारतीय राष्ट्रवाद के दहन का सबसे प्रमुख कारण क्या है? अंग्रेजी शासन के विरुद्ध असंतोष, अंग्रेजी शासन के विरुद्ध असंतोष। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, अंग्रेजी शासन के विरुद्ध असंतोष। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट 15वां क्वेश्चन, 1919 से 47 तक भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष किस नाम का विख्याता है? 1919 से 47 तक भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के किस नाम से विख्याता है? तो इसका सही जवाब होगा मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर सी, गांधी युग, ऑप्शन नंबर सी। 15 का ऑप्शन नंबर सी होगा, गांधी युग, गांधी युग। नेक्स्ट क्वेश्चन 16वां, जेम्स वाट ने वाष्प इंजन कब बनाया? जेम्स वाट ने वाष्प इंजन कब बनाया? जेम्स वाट ने वाष्प इंजन कब बनाया? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 1763 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी 1763 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से आरंभ हुई? इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से आरंभ हुई? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए वस्त्र उद्योग से। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से आरंभ हुआ? तो वस्त्र उद्योग से। याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेम्स वाट ने निम्नलिखित में किसका आविष्कार किया? जेम्स वाट ने निम्नलिखित में किसका आविष्कार किया? जेम्स वाट ने निम्नलिखित में किसका आविष्कार किया है दोस्त? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी वाष्प इंजन का। नेक्स्ट क्वेश्चन,
फ्लाइन शटल का आविष्कार किसने किया? फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, जॉन के ने। जॉन के ने फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया? जॉन के ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वचालित रेल इंजन का आविष्कार किया है। स्वचालित रेल इंजन का आविष्कार किया है। स्वचालित रेल इंजन का आविष्कार किया है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए होगा जॉर्ज स्टीफेसन से फेसन ने। जॉर्ज स्टीफेसन ने। जॉर्ज स्टीफेसन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, किस देश में नगरों के क्रांति रुझाना देखा जाता है? किस देश के नगरों में क्रांति के रुझाना देखा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यूरोपियम। यूरोपियम। 22, लंदन भारी संख्या में किस आकर्षित करने में सफल हुआ? लंदन भारी संख्या में किसे आकर्षित करने में सफल हुआ? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रवासियों। प्रवासियों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक युग शहरों का उद्देश्य सबसे कहा जाता है। आधुनिक युग शहरों का उद्देश्य किससे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, लंदन को आधुनिक शहरों का उद्देश्य सबसे कहा जाता है, तो लंदन का। याद कर लीजिए दोस्त, भूमंडलीय शब्द का सबसे पहले इस्तेमाल संयुक्त राज्य अमेरिका ने कब किया? भूमंडलीय संयुक्त का आविष्कार सबसे पहले इस्तेमाल संयुक्त राज्य अमेरिका ने कब किया? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 1990 में। इसका सही जवाब 1990 में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्साय की संधि कहा जाता है। वर्साय की संधि कब हुई थी? वर्साय की संधि कब हुई थी? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, 1919 में। अब 1919 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शास्त्र आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी शासन प्रणाली का उद्देश्य हुए? आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, पूंजीवादी शासन प्रणाली। पूंजीवादी शासन प्रणाली। याद कर लीजिए दोस्त, यही सवाल से आने वाला है फाइनल एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवाद कौमुदी का प्रकाशन किस भाषा में हुआ? संवाद कौमुदी का प्रकाशन किस भाषा में हुआ? संवाद कौमुदी का प्रकाशन किस भाषा में हुआ? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, मराठी। मराठी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गदर का प्रकाशन किसने किया? गदर का प्रकाशन किसने किया? इसका सही जवाब बताइए दोस्त, गदर का प्रकाशन किसने किया? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, लाल हरदयाल ने। लाल हरदयाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉमरेड का प्रकाशन किसने किया? कॉमरेड का प्रकाशन किसने किया? तो इसका सही जवाब बताइए दोस्त, कॉमरेड का प्रकाशन किसने किया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद अली। मोहम्मद अली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता के रूप में किसे विभूषित किया जाता है? विभूषित किया जाता है। भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में किसे विभूषित किया जाता है? तो इसका सही जवाब बताइए दोस्त, ऑप्शन नंबर ए,
ऑप्शन नंबर ए है मार्को पोलो, ऑप्शन नंबर बी है हर्सांग, ऑप्शन नंबर सी चार्ल्स मेटर ऑफ, ऑप्शन नंबर बी बारेन हेस्टिंग। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी हेंगन सांग, हेन सैंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1904 से 1905 के रूस जापान युद्ध में किसकी पराजय हुई? 1904 से 1905 के रूस जापान में किसकी पराजय हुई? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए रूस की। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? कोयला किस प्रकार का संसाधन है बताइए दोस्तों, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए अनवीकरण, अनवीकरण, ऑप्शन नंबर ए अनवीकरण। कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो ऑप्शन नंबर ए अनवीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सी संसाधन है? सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सी संसाधन है? सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सी संसाधन है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी पुनः पूर्ति योग्य, पुनः पूर्ति योग्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, तरल रेखा से कितनी किलोमीटर क्षेत्र सीमा उपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 200 एम, 200 एन एम। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्री क्षेत्र में राजनैतिक सीमा में कितनी सीमा क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी 12.2 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी अनवीकरण योग्य, अनवीकरण योग्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है? पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर। किस राज्य में है इंद्रपुरी जलाशय परियोजना? किस राज्य में? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए बिहार, ऑप्शन नंबर ए बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है
प्रणाली की शहर कितना प्रकाशित जल में मात्रा निहित है। प्रणाली की शहरों में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी 65%। ऑप्शन नंबर डी 65%। याद कर लीजिए दोस्त, यही सवाल से आने वाला है परीक्षा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में 2001 में कितने प्रकाशित भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था। भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था। तो इसका सही जवाब बताइए दोस्तों। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी 19.27%। याद कर लीजिए दोस्त। क्वेश्चन है, वन वनस्पति वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है। वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है। इसका सही जवाब बताइए दोस्त। वन स्थिति रिपोर्ट में भारत में वन का विस्तार है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 20.55% भौगोलिक क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में कितने प्रकाशित भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी 7%। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वोत्तर राज्य में 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल 41वां प्रतिशत है। 41वां प्रतिशत है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी 60.11%। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार पाया जाता है। भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार पाया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर होगा सी, कर्नाटक। कर्नाटक राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं। भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं। इसका सही जवाब बताइए। तो भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी 100। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन लौह अयस्क खनिज का उदाहरण है। इनमें से कौन लौह अयस्क खनिज का उदाहरण है। इसका सही जवाब है, इनमें से कौन लौह अयस्क खनिज का उदाहरण है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, मैग्नीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन अत्यधिक खनिज का उदाहरण है। निम्नलिखित में कौन अत्यधिक खनिज का उदाहरण है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, अभ्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस खनिज के और उद्योगों की जननी कहा जाता है। किस खनिज के उद्योगों को जननी कहा जाता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है। कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, मैग्नेटाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्राप्त सबसे महत्वपूर्ण धात्विक खनिज है। भारत में प्राप्त सबसे महत्वपूर्ण धात्विक खनिज है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, लोहा। याद कर लीजिए, तो यही सवाल से आने वाला है परीक्षा में। 100% लाने के लिए याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तांबा के उत्पादन में किस राज्य का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। तांबा के उत्पादन में किस राज्य का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य कौन सा। अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य कौन सा है। तो इसका सही जवाब बताइए। तो अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य कौन सा है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभ्रक की कितनी किस्में हैं। अभ्रक के कितने किस्में हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 3। अभ्रक के 3 किस्में हैं। याद कर लीजिए दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैला डीला खान से कौन सा खनिज निकलता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, लौह अयस्क।
नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्नाटक स्थित परमाणु ऊर्जा का उत्पादन केंद्र कहा जाता है। कर्नाटक स्थित परमाणु ऊर्जा उत्पादक केंद्र कहा जाता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, कैगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जामनगर तेल शोधन कारखाना किस राज्य में स्थित है। जामनगर तेल शोधक कारखाना किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। याद कर लीजिए दोस्त। कालाकोट कोयला क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। कालाकोट कोयला क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय जल विद्युत शक्ति कॉर्पोरेशन लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष हुई? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 1975 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहला जल विद्युत संयंत्र कहाँ लगाया गया था। भारत में पहला जल विद्युत संयंत्र कहाँ लगाया गया था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, दार्जिलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है। भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक। ऑप्शन नंबर बी, केरल। ऑप्शन नंबर सी, ओडिशा। ऑप्शन नंबर बी, बिहार। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन फ्लड 1 योजना किस वर्ष आरंभ की गई? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 1970 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें कॉफी की किस्म कौन सा है। कॉफी की किस्म कौन सा है? इनमें कॉफी के किस्म की कौन सा है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, अरबिका, लिबेरिका और रोबस्टा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। याद कर लीजिए दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्नाटक के मुख्य रोपण फसल कर्नाटक के मुख्य रोपण फसल है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, कॉफी। कर्नाटक के मुख्य रोपण फसल है और कॉफी, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रबर का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य। रबर का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य। ऑप्शन नंबर ए, असम। ऑप्शन नंबर बी, केरल। ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक। ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा। इसका सही जवाब बताइए दोस्त। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, केरल। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन औद्योगिक अवस्थिति का कारण नहीं है। इनमें से कौन औद्योगिक अवस्थिति का कारण नहीं है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, जनसंख्या। आउल का पूर्ण रूप क्या है? आउल का पूर्ण रूप क्या है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। आउल का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन नंबर ए, आयल इंडिया लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली आधुनिक सूती मिल मुंबई में स्थापित की गई थी क्योंकि मुंबई का पतन है। ऑप्शन नंबर बी, यह कपास उत्पादन क्षेत्र के निकट स्थित है। ऑप्शन नंबर सी, मुंबई के पूंजी उपलब्ध है। ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में सभी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है। हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है। हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, कोलकाता रिश्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, बोकारो लौह इस्पात उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सबसे पहला सीमेंट कारखाना कहाँ लगाया गया था। भारत का सबसे पहला सीमेंट कारखाना कहाँ लगाया गया था? इसका सही जवाब होगा दोस्त ऑप्शन नंबर ए, चेन्नई में। भारत का सबसे पहला सीमेंट कारखाना चेन्नई में लगाया गया था। याद कर लीजिए दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में स्थापित पहली लौह इस्पात कंपनी कौन सा है। भारत में स्थापित पहली लौह इस्पात कंपनी कौन सी? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, भारतीय लौह इस्पात कंपनी। भारतीय लौह इस्पात कंपनी। टाइम कम है, याद कर लीजिए दोस्त, फटाफट बताते चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सिलिकॉन नगर किसे कहा जाता है? भारत का सिलिकॉन नगर किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, बेंगलुरु, बेंगलुरु का। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का धार्मिक किस शहर को कहा जाता है? भारत का बर्मिंघम किस शहर को कहा जाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, रिवारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें कौन इस्पात केंद्र समुद्री के निकट स्थित है? इनमें कौन इस्पात केंद्र समुद्री के निकट स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, बोकारो, बोकारो के समुद्री केंद्र के निकट स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्णिपूर्ण चतुर्भुज महामार्ग इनमें से किस शहर को नहीं जोड़ता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस शहरों में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है? इनमें से किन शहरों में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है? तो इसका सही जवाब होगा मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर बी, बेंगलुरु से हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार 1950 से 1951 में कितना था? भारत का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार 1950 से 51 में कितना था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 1214 करोड़ रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन विशेष आर्थिक क्षेत्र पश्चिम बंगाल में? इनमें से कौन विशेष आर्थिक क्षेत्र पश्चिम बंगाल में? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, फाल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल जगत का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? बंगाल जगत का प्रकाशन किस वर्ष हुआ तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 1780 ईस्वी में। बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में खेती की जाती है? इसका जवाब बताइए दोस्त, बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में खेती की जाती है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 50 खेतों में, ऑप्शन नंबर ए, 50 खेतों में, प्रतिशत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार राज्य के कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य में लगी है? बिहार राज्य के कितने प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य में लगी है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 75%। ऑप्शन नंबर बी होगा 75%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन बिहार राज्य के गन्ना उत्पादन जिला नहीं है? इनमें से कौन बिहार राज्य के गन्ना उत्पादन जिला नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, दरभंगा, ऑप्शन नंबर ए, दरभंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में जूट उत्पादन में तो इसका सही जवाब होगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के तंबाकू उत्पादन क्षेत्र है तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, गंगा का दक्षिणी मैदान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हैसुर विधि में उपाचाय निरूपण से संबंधित नहीं है तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, छोटी रेखाएं, ऑप्शन नंबर ए होगा छोटी रेखाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्वतीय छायाकरण के अंतर्गत ढाल का प्रकाशित किया गया था। पर्वतीय छाया के अंतर्गत ढाल का प्रकाशित किया गया था तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, हल्की ला, लाभा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानचित्र का समोच्च रेखाएं को किस रंग से प्रकाशित किया गया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, काला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि समोच्च रेखाएं दूर दूर खींची गई हो तो किस प्रकार की ढाल का प्रदर्शन होता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, सागर तल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैथुर विधि की ढालू हिस्सा दिखाई देती है, हैथुर विधि के ढालू हिस्सा दिखाई देती है तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी,
बादामी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेशन फ्लड ए योजना किस वर्ष आरंभ की गई? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 1980 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कॉफी किस्म का है? कॉफी की किस्म है, इनमें से कॉफी का किस्म है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए अरेबिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन है कर्नाटक के मुख्य रोपण सफल है? नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है कर्नाटक का मुख्य सफल है कर्नाटक का मुख्य रोपण सफल कर्नाटक का मुख्य रोपण फसल है, तो इसका सही ऑप्शन होगा ए नंबर केला, बी ऑप्शन है कॉफी, सी ऑप्शन है आम, डी ऑप्शन है नारियल। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी नारियल। प्रश्न यहीं पे समाप्त होता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे।